ओके जी, हमारा जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। देखो, जैसे हमने अभी देखा एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड में कि कैटाइन और एनाइन जो है वो अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स हैं और वो एक दूसरे के साथ आके कंबाइंड हो गए। तो इसमें दोनों का फायदा था, सोडियम का भी और क्लोरीन का भी, क्योंकि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना था स्टेबल होने के लिए और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करना था स्टेबल होने के लिए। अब मसला ये है कि जब एक बंदा एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और एक गेन कर देगा, तो जब तक लूज नहीं कर सकता जब तक उसको सामने कोई गेन करने वाला ना मिल जाए। और जब एक लूज कर देगा एक गेन कर देगा तो ये कैटाइन एनाइन बन जाएगा और ये आपस में आके जुड़ जाएगा। इस अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड कब बनता है? जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे इसकी हमने इक्वेशन देखी थी कि सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट होके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है कि सोडियम जो है वो एक मेटल है, इसकी बहुत अलग प्रॉपर्टीज हैं। क्लोरीन जो है वो एक गैस है, उसकी बहुत अलग प्रॉपर्टीज हैं। नॉन मेटल है, ये भी ऑब्वियसली गैस है। तो ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है सॉलिड फॉर्म में। और ये जो सॉलिड चीज बनती है ये सॉल्ट, हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट जो हम खा सकते हैं, ठीक है। तो जब ये नया डिफरेंट कंपाउंड या प्रोडक्ट बना लेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो काफी चेंज हो जाती हैं, इंटायरली चेंज हो जाती हैं प्रॉपर्टीज। और ये कंपाउंड जो बना है तो दो एटम्स ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया है, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब क्या हर दो एटम आपस में एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड ही बनाएंगे? नहीं, कुछ डिफरेंट बॉन्डिंग होती है, कुछ में आयनिक बॉन्डिंग होती है, कुछ में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कुछ में मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो हमें ये तीनों तरह की बॉन्डिंग स्टडी करनी है। चाहिए जी मुनीब, मैंने बैलेंस नहीं किए। NaCl इसके साथ 2 लगा दो, इसके साथ 2 लगा दो, तो ये बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which keep atoms together. And how a chemical bond is formed? By a chemical reaction. What is a chemical reaction? When atom lose or gain electrons. जब भी एटम इलेक्ट्रॉन ले गेन और लूज करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे होते हैं बेसिकली। जो वरना वो लूज और गेन तभी करेंगे जब उनको एक दूसरे के साथ रिएक्ट होना है। अच्छा, बॉन्ड बनाने का फायदा क्या मिलता है एटम को? कि एक तो उनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, टू गेन स्टेबिलिटी। जैसे सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल फील करता है। कैल्शियम ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल फील करते हैं। सिमिलरली जो ग्रुप 6 के एलिमेंट्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल फील करते हैं। तो ये स्टेबल हो जाते हैं और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर लेते हैं। वैलेंस शेल को कंप्लीट करके अपना स्ट्रक्चर वैसा बना लेते हैं जैसे ग्रुप 8 का स्ट्रक्चर होता है। और ग्रुप 8 को हम लोग नोबल गैस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ग्रुप 8 जो आखिर में हमारे पास है ना, वो हमने देखा कि वो कहीं भी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा है। तो ग्रुप 8 जो है वो नोबल गैस स्ट्रक्चर कहलाता है। अच्छा, अब एटम बॉन्ड कैसे बनाते हैं? 3 तरीके होते हैं। एक तो जैसे अभी हमने देखा कि वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बना लेगा, और पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं? कैटाइन। या फिर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जैसे क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन। और जब वो गेन कर लेगा तो वो बना लेगा एनाइन। या फिर अगर उनको गेन और लूज नहीं करना होता तो वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। और जब वो शेयरिंग करते हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अच्छा, अब स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है कि कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कि एटम स्टेबल फील करेगा? देखो, अगर मैं नोबल गैस को देखूँ ना तो नोबल गैस में ग्रुप 8 जो है प्रोडिक टेबल में इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ग्रुप 8 में सबसे पहला एलिमेंट है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर ज़ीनॉन और फिर रेडॉन। तो इनमें सब में खास बात क्या होती है? जो हीलियम है इसका प्रोटॉन नंबर 2 है, तो इसके पास एक ही शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होता है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना किसी से लेता है। लेकिन नियॉन ऑनवर्ड्स अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो नियॉन का प्रोटॉन नंबर है 10, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8। आर्गन का प्रोटॉन नंबर है 18, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8,8। तो देखो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं।
तो बाकी सारे ग्रुप के एलिमेंट्स भी अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं, लेकिन उनके आउटरमोस्ट शेल में ग्रुप 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है वो लूज कर देता है। ग्रुप 7 है तो उसका आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक गेन कर लेता है। बस उनको अपना आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। अच्छा, जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ओ लेवल के सिलेबस में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ बनानी होती है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, मतलब जिनका प्रोटॉन नंबर या तो 20 हो या 20 से कम हो, उसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाने के लिए आती है, वरना नहीं आती है। जैसे ब्रोमीन है, आयोडीन है, कभी भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए नहीं देगा। लेकिन अगर मुझे इसका चार्ज देखना है कि ब्रोमीन पे और आयोडीन पे चार्ज क्या आएगा, तो मैं उसको ग्रुप नंबर से देखूंगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के नहीं देखूंगा। तो ब्रोमीन ग्रुप 7 का है तो Br-1 ब्रोमाइड आइन बन जाएगा, आयोडीन ग्रुप 7 का है तो आयोडाइड-1 आयोडाइड आइन बन जाएगा। अच्छा जी, कहाँ गए? तो रूल्स फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है कि एटम ने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है और वैलेंस शेल में उनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं बेचारे जो कि ना कहते हैं कि हम 2 में ही खुश हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सलाहियत ही नहीं होती, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतने कम होते हैं। जैसे कि हीलियम है, हीलियम क्या कहता है कि मेरे पास 2 है ना, मैं स्टेबल हूँ। हीलियम को देखा देखी हाइड्रोजन के पास जो होता है ना वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन या तो अपना एक लूज कर दे स्टेबल होने के लिए, या फिर वो अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं तो वो फिर गेन करेगा कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा? हाइड्रोजन ने 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर लेने हैं किसी से तो उसको खींचना है अपनी तरफ, और हाइड्रोजन वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत वीक है, उसके पास न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इवन लिथियम, लिथियम जो है ग्रुप 1 का है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका प्रोटॉन नंबर 3 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो 2,1 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब अपना लूज करता है तो इसके पास लिथियम आयन जब बन जाता है तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ये कहता है कि मैं इसमें खुश हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मुझे ना छेड़ो। लेकिन सोडियम जो है, सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जब वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो बन जाता है सोडियम आयन, और उसके फिर जो सेकंड लास्ट शेल है वो आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये स्टेबल फील करता है। लेकिन हमारे पास जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, और अक्सर बोरॉन भी जो है वो अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। बोरॉन का प्रोटॉन नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,3, मतलब ये ग्रुप 3 का है, और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके सिर्फ 2 में ही स्टेबल फील करता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सही है, हम स्टेबल हैं। लेकिन कबीर कुछ पूछ रहे हो? लेकिन उनके अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो कहते हैं कि हमें अपने वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस आउटर मोस्ट शेल का दूसरा नाम होता है वैलेंस शेल, ठीक है, वो कहते हैं कि हमें अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू गेट स्टेबल, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। अच्छा जी, अब तो उन्होंने स्टेबिलिटी के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल को 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए, या इसको हम कहते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कुछ ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, कुछ ने गेन करना है। तो पहली तरह की जो हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे, जिसके हमने अभी फॉर्मूला मेकिंग भी सीखी है, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग कैसे होती है? जब कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम उसके इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो सच अ बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करा, +1 चार्ज बनाया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन उसका गेन करा, क्लोराइड आयन बनाया, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ बॉन्ड विच इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्डिंग को डिफाइन कैसे करोगे? बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, अच्छा, जब इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो एक कैटाइन बन जाएगा, एक एनाइन बन जाएगा, और कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट जो तुम लोगों को याद होना चाहिए, वो क्या है?
कि सोडियम जो है वो +1 आइन है और क्लोराइड जो है वो -1 आइन है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं भी, चाहे तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो ये जो फोर्स होती है इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि यहाँ पे ये अट्रैक्शन हो रही है तो इसको मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वर्ड आपने अच्छी तरह याद रखना है, ये वर्ड के मार्क होते हैं आंसर लिखने के वक्त, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सुभाष, एनर्जी शेल्स जो होते हैं ना, वो जनरली सारे शेल्स को एनर्जी शेल्स कहते हैं, चाहे पहला शेल हो, चाहे दूसरा शेल हो, चाहे तीसरा शेल हो। जो लास्ट वाला एनर्जी शेल होता है किसी भी एटम का, उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। ठीक है, तो सारे एनर्जी शेल्स को हम वैलेंस शेल नहीं कहते, एनर्जी शेल सारे शेल्स को कह सकते हैं। ठीक है मुनीब, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, वो वाली बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक बॉन्ड जब भी बनेगा, एक बना मेरे पास कैटाइन, एक बना मेरे पास एनाइन, these cation and anion will attract each other due to electrostatic force of attraction between them, या electrostatic force of attraction between अपोजिटली चार्ज आइंस, जो कि कैटाइन है और एनाइन है। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बन गया है एंड सच अ बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। तो ionic bonding is a bond formed due to transfer of electrons from one atom to another. Atom that loses electron becomes a positive ion or cation. Atom that gains electron becomes a negative ion or anion. These positive and negative ions are held together by electrostatic force of attraction resulting in ionic bonding. अच्छा, अब कौन से ग्रुप्स जो है वो कौन से ग्रुप के साथ बॉन्ड करेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा? तो अगर फॉर एग्जांपल अभी तक तुमने जितनी एग्जांपल देखी हैं ग्रुप कैटाइन और एनाइन को छोड़ के, अगर मेरे पास कोई ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 का कोई एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट कोई है, तो ये लोग अगर तो ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 के किसी एलिमेंट के साथ जाके बॉन्ड बनाते हैं, तो ये लोग आपस में क्या करते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड बार बार देख रहे हैं, सोडियम जो है वो ग्रुप 1 का है और इसमें से क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मैं देखूं MgO, तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है और ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 का है। मतलब एक पहले वाले इन चारों ग्रुप में से कहीं से आ रहा होगा और दूसरा एनाइन जो होगा वो 5, 6, 7 किसी ग्रुप में से आ रहा होगा। अब कोई भी आ सकता है, ग्रुप 3 का ग्रुप 5 के साथ भी जाके बॉन्ड बना सकता है, ग्रुप 3 का ग्रुप 6 के साथ भी बना सकता है, ग्रुप 3 का ग्रुप 7 के साथ भी बना सकता है, ग्रुप 2 का ग्रुप 5 के साथ भी बना सकता है, 6 के साथ भी बना सकता है, 7 के साथ भी बना सकता है एंड सो ऑन। आपने ये चीज याद रखनी है। वैसे ये चीज आगे चलते चलते इतनी सिंपल हो जाएगी तुम्हारे लिए कि तुम्हें फिर बाय डिफॉल्ट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात होगी कि कौन सा एलिमेंट ने कौन से एलिमेंट के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आयनिक बॉन्ड बनाना कैसे है, एग्जाम में दिखाना किस तरह से? अगर सोडियम क्लोराइड की हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड में हम लोगों को पता है कि फॉर्मूला तो मैंने बनाना सीख लिया इसका। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, सोडियम का प्रोटॉन नंबर होता है 11, 2,8,1। क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर होता है 17, 2,8,7। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर वो मुझे कहता है कि शो ऑल द शेल्स ड्यूरिंग आयनिक बॉन्डिंग, तो सोडियम जो एटम है उसके पास 3 शेल्स हैं। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मैं सोडियम एटम कैसे बनाऊंगा? मैंने सिंबल लिखा बीच में Na, एक शेल बनाया, फिर दूसरा शेल बनाया, फिर तीसरा शेल बनाया। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे क्रॉस से दिखा दिए।
दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मैं ऐसे क्रॉस से दिखा दूंगा। देखो बना लेते हैं ना इसको। मुझे बनाना है आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तो मुझे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए NaCl। उसके बाद मुझे ये पता होना चाहिए कि सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 है, जो कि मैं प्रोडक्ट टेबल से देख के सोडियम और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे सोडियम एटम को अगर मैं देखूं तो सोडियम एटम में हमारे पास होते हैं 3 शेल्स। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो मैंने क्रॉस से इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाऊंगा कि 2 2 7 दिखाऊंगा। पहले 2 7 दिखा दिए, 1 2, फिर 3 4, फिर 5 6, फिर 7 8। और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। सोडियम आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पहले सोडियम आयन बनाएगा Na+1, और जब वो Na+1 बनाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो उसके पास अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। जब वो जो लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो उसने लूज करा, 1 इलेक्ट्रॉन था और वही उसने लूज कर दिया, तो वैलेंस शेल भी खत्म हो गया। तो सोडियम के पास पहले 3 शेल्स थे, 3 एनर्जी शेल्स थे। अब जो है वो सोडियम के पास सिर्फ 2 एनर्जी शेल्स रह गए सोडियम आयन बनने के बाद। तो आप फिर सिर्फ 2 ही एनर्जी शेल्स बनाओगे, 1 एंड 2। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि सोडियम जो है वो +1 चार्ज बन गया है तो इसका स्ट्रक्चर बना के इसके ऊपर मैं ऐसे ब्रैकेट डाल के +1 लिख दूंगा। सिमिलरली जो क्लोरीन एटम है मेरे पास, उसके पास भी देखो 3 शेल्स हैं। पहले शेल में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैंने सोडियम के इलेक्ट्रॉन अगर क्रॉस से शो करें ना तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मैं जो है डॉट से शो करूंगा। अगर सोडियम का मैंने क्रॉस से शो करा है, क्लोरीन का क्रॉस से डॉट से शो करूंगा। तो अब आपकी ये मर्जी, आप सोडियम का डॉट से शो कर देते, क्लोरीन का क्रॉस से शो कर देते, अनटिल और अनलेस क्वेश्चन में बताया बना हो कि भाई सोडियम का आपने डॉट या क्रॉस से शो करना है, तो इसको हम कहते हैं की। ये बता देते हो आप कि भाई सोडियम का मैंने क्रॉस से शो करें इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के डॉट से शो करें। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 7 बनाते हैं हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स। और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे डॉट बना दूंगा, 2 2 7, और जो एक बचा है वो अकेले बना देंगे। क्लोरीन क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 चार्ज बना रहा है, तो इसकी टोटल इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, तो 2,8,8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने वैलेंस शेल में गेन करा है, तो वैलेंस शेल इसके पास जो थर्ड था वो थर्ड ऐसी इंटैक्ट रहेगा, वो खत्म नहीं होगा जैसे सोडियम में खत्म हो गया है। तो जो क्लोराइड आयन बना है उसके पास कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं। अब पहले शेल में तो वही 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और जो तीसरा शेल है उसमें ऑलरेडी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स तो थे। एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा है सोडियम से। अभी सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन आया है वो मैं क्रॉस से दिखा दूंगा, ताकि पता चले कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास सोडियम से आया है। इसके डॉट वाले थे इलेक्ट्रॉन, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है वो सोडियम से आया है। और इस पूरे पे मैं, क्योंकि -1 चार्ज आ गया, तो मैं -1 चार्ज लिख दूंगा। और इनके बीच में मैं एक ऐसे प्लस का साइन लगा दूंगा जो कि शो कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सही है। फॉर्मूले में यहाँ पे सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो मैं इसके यहाँ पे मुझे 1 1 लिखना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो आपको 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है आयनिक बॉन्डिंग में। पेपर में आपने कैसे बनाना है, पेपर में आपने सिर्फ इतनी चीज बनानी है जो हमने यहाँ से यहाँ तक जो नीचे बनाई है ना, पेपर में आपने सिर्फ इतना बनाना होता है। अक्सर वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बना दो, तो वो भी बना देना अगर वो कहता है तो। बाकी एटम के जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए, समझाने के लिए। अच्छा, अक्सर पेपर में, ये तो मैंने कंप्लीट शेल्स बनाए ना साइन के, अक्सर वो आपको कहता है शो ओनली आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, शो मेक ionic bonding and show only outer most shell या वैलेंस शेल ओनली।
तो फिर आप क्या करोगे, फिर काम हमारा थोड़ा सिंपल हो जाता है, इतना सारा काम हमारे पास फिर करने के लिए नहीं होता। हम क्या करते हैं, जैसे सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 का है। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, हमें ये भी पता है कि सोडियम +1 चार्ज बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वही खत्म हो गया। तो जो सेकंड लास्ट शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब मैं सिर्फ वो सेकंड लास्ट शेल बना दूंगा, क्योंकि अब वो आउटर मोस्ट शेल है सोडियम का, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और उस पे मैं +1 का चार्ज ऐसे लिख दूंगा। इसी तरह क्लोरीन जो है वो मुझे पता है ग्रुप 7 का है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, तो उसके आउटर मोस्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने ऑलरेडी बनाने हैं, और उस आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन उसने सोडियम से गेन करा हुआ है, तो मैंने बस आउटर मोस्ट शेल बना दिया और उसके ऊपर -1 चार्ज लिख दिया और बीच में ऐसे प्लस लगा दिया। तो ये भी आयनिक बॉन्डिंग बनाने का तरीका है, और ऊपर वाला भी तरीका है। अगर वो कहता है कि शो कंप्लीट शेल्स क्वेश्चन में, अक्सर तो वो नहीं कहता, लेकिन कभी कभार वो कह भी देता है। जब वो कंप्लीट शेल्स बनाने का कहेगा तो कंप्लीट शेल्स बनाऊंगा, जब वो आउटर मोस्ट शेल बनाने का कहेगा तो मैं आउटर मोस्ट शेल्स बनाऊंगा। अच्छा, कभी कभार वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का भी कह देता है, तो सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सोडियम एटम की होती है 2,8,1, तो जब वो सोडियम आयन बनेगा तो वो हो जाएगी 2,8। इसी तरह क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,7, जब वो क्लोराइड आयन बन जाएगा तो ये हो जाएगी 2,8,8। तो अगर ये कह देगा तो ये भी करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट शेल कहेगा तो आउटर मोस्ट शेल बना देंगे, कंप्लीट शेल्स कहेगा तो कंप्लीट बना देंगे। इन केस अगर वो कुछ भी नहीं कहता कि आउटर मोस्ट शेल बनाना है या कंप्लीट शेल बनाना है, तो आप सिर्फ आउटर मोस्ट शेल बना के आ जाना, आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे अगर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन यूजुअली वो आपको बता देते हैं। और ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस में इसका शुमार नहीं होता है, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है। तो अगर आ जाता है तो इसमें आपके मार्क्स लूज करने के चांस कोई रहता नहीं है, क्योंकि अगर इसकी इनफ प्रैक्टिस करके जाओगे तो मार्क्स लूज नहीं होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि मुझे बनानी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आयनिक बॉन्डिंग, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई सर कंफ्यूजन? जी सर ग्रुप 1 2 3 का कोई भी एलिमेंट मतलब ग्रुप 5 6 7 के साथ मतलब बना सकते हैं बॉन्ड? ग्रुप 1 2 3 और ट्रांजिशन एलिमेंट, और ग्रुप 5 6 7 के साथ, मतलब ग्रुप किसी 1 एलिमेंट से बना सकते हैं? किसी भी एलिमेंट से बना सकते हैं। सर सही है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये लोग आपस में ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, मतलब ग्रुप 1 2 3 आपस में आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। हाँ वो इसी समझ तरह गया। ग्रुप 5 6 7 आपस में नहीं बना सकते। ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट ग्रुप 5 के साथ भी बना सकता है, ग्रुप 1 का ग्रुप 6 के साथ भी बना सकता है, ग्रुप 1 का ग्रुप 7 के साथ भी बना सकता है। सिमिलरली ग्रुप 2 का ग्रुप 5 के साथ भी बना सकता है, ग्रुप 2 का ग्रुप 6 के साथ, सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल। ठीक है। सही है। अब मुझे बनाना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है। तो देखो आपके पास दो काम है, या तो आप एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर लिखो जो कि 13 होता है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखो जो कि 2,8,3 होती है। तो आपको पता चला कि उसके एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। सही है। अगर तो वो कह रहा है कंप्लीट शेल्स बनाने हैं आपने, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर बना के देखनी पड़ेगी कि कितने शेल्स बन रहे हैं इसके पास। जैसे ऑक्सीजन है वो 2,6 होता है, 8 प्रोटॉन नंबर होता है। अब जब एल्यूमिनियम आयन बनेगा तो वो बनेगा 3 पॉजिटिव, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसी तरह जो ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड आयन बनेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एल्यूमिनियम के पास एल्यूमिनियम आयन बनने के बाद सिर्फ 2 शेल्स रह जाएंगे, और ऑक्सीजन के बाद ऑक्साइड आयन बनने के बाद भी 2 शेल्स होंगे। अब अगर वो कंप्लीट शेल्स बनाने का कह रहा है, तो फिर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। और फिर आप बनाओगे कैसे, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के आपने बनाए 2 शेल्स, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन आपने लेट से दिखा दिए क्रॉस से, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। जो उसके 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में वो लूज हो गए, तो मैं आउटर मोस्ट शेल भी नहीं बना रहा, और मैंने इस पे लिख दिया +3 चार्ज। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 शेल्स आए,
पहले शेल में उसके पास है हमारे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे शेल में उसके पास पहले अपने कितने थे 6 थे, 6 उसके अपने थे, और उसने ऑक्सीजन ने 2 गेन करे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही गेन कर सकता है एक ऑक्सीजन एटम। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके गेन करेगा एल्यूमिनियम के, और उस पे चार्ज क्या आ जाएगा -2। बीच में आप ऐसे प्लस डालोगे। और एक चीज मैंने क्या बताई थी, इसका जो फॉर्मूला बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो भी बनाना चाहिए, आना चाहिए Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। ये फॉर्मूला बनेगा Al2O3। अब यहाँ एल्यूमिनियम के साथ 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के साथ 3 एटम्स हैं। तो यहाँ पे आप बाहर जो नंबर लिखोगे एल्यूमिनियम के साथ 2 लिखोगे, ऑक्सीजन के साथ 3 लिखोगे, तब जाके इसकी आयनिक बॉन्डिंग कंप्लीट होगी। सही है। अब इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इसमें कि हाँ, व्हाट हैपेंस टू द वन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक्चुअली हैव लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स ना। देखो शंदाना, एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो 2 ही गेन कर सकता है, तो वो 2 ही गेन करेगा। लेकिन एल्यूमिनियम इसको बोलेगा कि भाई मुझे तो 3 लूज करना है, 3 गेन करना है, तो बात करो। तो ऑक्सीजन जो है वो अपने एक भाई को बुला लेगा, बोलेगा एक इसको दे दो। लेकिन जो उसका भाई है वो बोलेगा कि नहीं मुझे तो 2 ही चाहिए, मैं एक क्यों लूं। तो फिर एल्यूमिनियम अपने एक भाई को बुला लेगा, बोलेगा अच्छा एक इससे ले लो, तुम्हारे 2 हो गए। लेकिन जो दूसरा एल्यूमिनियम है वो बोलेगा कि मुझे तो 3 लूज करना है, मैं एक लूज नहीं करूंगा। तो फिर ऑक्सीजन जो है वो एक अपने तीसरे भाई को बुला लेगा, और इस तरह से करके हमारे पास एल्यूमिनियम, ये जो 2 एल्यूमिनियम के नीचे वाले एल्यूमिनियम के 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो ऑक्सीजन ले लेगा। तो इस तरह से करके हमारे पास 2 एल्यूमिनियम के लग गए और 3 ऑक्सीजन के लग गए। इसलिए इसका फॉर्मूला जो हमने बनाया वो Al2O3 बनाया। अब ये फॉर्मूला मेकिंग करते वक्त हमने ये नहीं सोचा था, लेकिन वो जो फॉर्मूला बनाने का तरीका है वो सारी चीजें आपस में लिंक अप हो जाती हैं खुद ब खुद ही। तो ये जो एल्यूमिनियम का 2 है वो मैंने यहाँ लिख दिया, और ऑक्सीजन का जो 3 है मैंने ऑक्साइड के साथ लिख दिया। कि मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि 2 एल्यूमिनियम आयन combines with 3 oxide ion, ठीक है, टू मेक एन आयनिक बॉन्ड बिटवीन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सही है शंदाना, क्लियर हुआ? अच्छा जी, नेक्स्ट हमें मुनीब कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड की बनानी है। देखो मुनीब, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बनाओगे? मैग्नीशियम होता है ग्रुप 2 का 2 पॉजिटिव, क्लोरीन होता है ग्रुप 1 का -1। तो इसका फॉर्मूला बनेगा MgCl2। अब अगर वो आपसे कहता है कि ड्रॉ ओनली आउटर मोस्ट शेल, तो आपको पता है कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि वो ग्रुप 2 का है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसका अब जो सेकंड लास्ट शेल है वो आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, जिसके अंदर ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो आउटर मोस्ट शेल में मैग्नीशियम आयन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और मैं इसके ऊपर ऐसे 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा। क्लोरीन हमें पता है कि वो है ग्रुप 7 का, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी थे, 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन उसने मैग्नीशियम से गेन करा, और उस पे चार्ज क्या आ जाएगा? -1 का। सही है। अब फॉर्मूले में देखो 2 क्लोरीन है, 1 मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के साथ 1 है और क्लोरीन के साथ 2 है, तो 2 मैं लिख दूंगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और बीच में ये प्लस चार्ज बना दूंगा। तो ये मैंने सिर्फ आउटर मोस्ट शेल शो करें। अगर तुम बोलोगे कंप्लीट शेल शो करना है, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर पीरियोडिक टेबल से देखो 2 है, 12 है, तो 2,8,2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, और जब मैग्नीशियम आयन बन जाता है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तो वो 2,8 रह जाती है। क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 होता है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वो आयन बना लेता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो जाती है। तो जब सारे शेल्स दिखाने पड़ जाएंगे, तो फिर तुम मैग्नीशियम का पहला शेल दिखाओगे, दूसरा शेल दिखाओगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में, क्योंकि अब ये सेकंड लास्ट शेल जो होता है ये आउटर मोस्ट शेल रह जाएगा इसका, तो 2 पॉजिटिव। इसी तरह क्लोरीन के फिर आप 3 शेल्स दिखाओगे,
पहले शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और चौथे में पहले कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इसने फिर मैग्नीशियम से लिया और ये इस पे चार्ज आ गया -1 और क्लोरीन के साथ आप 2 लिखोगे, मैग्नीशियम के साथ 1। ठीक है? सही है मुनीब? ओके। अब फॉर एग्जांपल अगर वो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए कहते हैं एल्यूमीनियम ब्रोमाइड की। अच्छा, तो इसकी जब भी वो कहेगा ना आयनिक बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल की ही कहेगा। आउटर मोस्ट शेल दिखाना है सिर्फ। इसके कंप्लीट शेल्स कभी भी दिखाने के लिए नहीं कहेगा वो। उसका रीजन क्या है कि एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर होता है 30, ब्रोमीन का होता है 35। अब हमारी बात क्या हुई है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ उन्हीं एटम्स की बनाते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर लेस देन और इक्वल टू 20 हो। अब ब्रोमीन का तो 35 चला गया। अगर ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने जाओगे ना, तो वो ऐसे बनेगी भी नहीं, क्योंकि ब्रोमीन होता तो ग्रुप 7 का है। अब ग्रुप 7 का होने का मतलब क्या है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे फ्लोरीन में होते हैं, जैसे क्लोरीन में होते हैं। लेकिन अगर 35 के हिसाब से आप अपनी ये वाला मेथड फॉलो करोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का, तो ये आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर ही नहीं आएगा। ठीक है? क्योंकि ये करोगे तो 32 तो ये होगा, 8 4 ज़ा 32, 34, 32, 33, 34 और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई ब्रोमीन तो ग्रुप 7 में और आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको तो ग्रुप 1 में होना चाहिए। ठीक है? ब्रोमीन इज़ इन ग्रुप 7। ये रहा। अब इसका आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई तो 1 आ रही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बनाई है वो मेथड फिर ब्रोमीन के लिए फॉलो नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड सिर्फ फॉलो होता है फॉर फर्स्ट 20 या वो वाले एलिमेंट जिनका प्रोटॉन नंबर 20 या 20 से कम है, मतलब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी ऐसे बना ही नहीं सकते, और हमें कैसे बनानी है उसकी वो हम सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ए लेवल में आती है वो। अच्छा, तो अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ब्रोमीन चार्ज क्या बनाएगा? भाई ब्रोमीन ग्रुप 7 का है, सही है, तो वो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 गेन करेगा तो ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन बनाएगा, ये तो तुम बता सकते हो। सही है, ब्रोमाइड आयन बनाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? क्योंकि वो ग्रुप 7 का है, तो उसका आउटर मोस्ट शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे क्लोरीन के थे। अब बाकी इनर शेल्स में कितने-कितने होंगे वो आपको बनाने के लिए देगा ही नहीं। वो डायरेक्टली फिर आप आउटर मोस्ट शेल ही बनाओगे। जैसे एल्यूमीनियम का आउटर मोस्ट शेल बनाओगे, तो एल्यूमीनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 3 के 3 लूज़ करेगा, तो जो उसका सेकंड लास्ट शेल है, उसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? ती आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो उसने लूज़ कर दिए तीनों। जब तीनों लूज़ कर दिए, तो आउटर मोस्ट शेल भी खत्म हो गया। तो एल्यूमीनियम आयन जो है वो 3 पॉज़िटिव ऐसे बना। ब्रोमाइड आयन कैसे बनाओगे? Br आपने आउटर मोस्ट शेल बनाया, इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे पता है? क्योंकि ब्रोमीन जो है वो ग्रुप 7 का है और ग्रुप 7 के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स कि वो एक गेन करेगा एल्यूमीनियम से, और गेन करने पे क्योंकि वो ग्रुप 7 का है तो -1 चार्ज बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और फॉर्मूले के हिसाब से अब फॉर्मूला अगर देखो तो एल्यूमीनियम जो है वो 3 पॉजिटिव होता है, Br जो है वो ग्रुप 7 का है -1, तो इसका फॉर्मूला बनेगा AlBr3। तो ब्रोमीन के साथ 3 आ जाएगा, एल्यूमीनियम के साथ 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, लिख भी दो तो कोई मसला नहीं है। तो ये एल्यूमीनियम ब्रोमाइड की आयनिक बॉन्डिंग बन गई। सही है? एनी प्रॉब्लम? इस हैंडआउट में आयनिक कंपाउंड की भी एग्जाम देखो। पहले तो ये दिखाया हुआ है कि क्या आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, इसमें तो एक ही दिखाई हुई है, लेकिन हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप बना लेना सबकी आयनिक बॉन्डिंग। अगर आपने सारी इलेक्ट्रॉनिक सारे शेल्स दिखाने हैं इसमें, तो सारे शेल्स आप जो है वो सारी बॉन्डिंग की नहीं दिखा सकते। जैसे सोडियम ब्रोमाइड ब्रोमाइड की नहीं दिखा सकते। 20 जिनका प्रोटॉन नंबर 20 से बड़ा है उनके आप कंप्लीट शेल्स दिखा ही नहीं सकते हो, तो उनके सिर्फ आउटर मोस्ट शेल दिखाओगे। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट शेल दिखा सकते हो, वो वाले ही एलिमेंट्स होंगे जिनका प्रोटॉन नंबर लेस देन इक्वल टू 20 है।
20 हो या 20 से छोटा हो। अगर जिनका बड़ा है 20 से, उनके आप सिर्फ आउटरमोस्ट शेल ही दिखा सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आयनिक बॉन्डिंग इससे बाहर तुम्हारे पास कोई नहीं आएगी, ऐसी आएगी या यही आएगी। सही है। उसके बाद कल फिर हम कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे और मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, और फिर कल ही की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्डिंग भी देख लेंगे कि आयनिक बॉन्डिंग जब बनती है तो आयनिक कंपाउंड बनता है, और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आयनिक बॉन्डिंग की वजह से क्या क्या होती हैं, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कोवलेंट बॉन्डिंग बनने की वजह से कैसी कैसी होती हैं, और मेटालिक बॉन्ड बनने की वजह से मेटल्स की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होती हैं। तो इस संडे तक हम लोग विद पास पेपर होपफुली ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। अगर अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं।